हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में बताएंगे कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दो तरफ बहती हैं। एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। एक पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। तो दक्षिण भारत यानी पहले ये समझ लें कि दक्षिण और उत्तर भारत यानी विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत से ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत, विंध्याचल पर्वत से नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत और उसी दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण का भाग जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर यानी तीनों तरफ से जल से घिरा है और ऊपर वाला भाग क्या स्थल से घिरा है। इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके विषय में इस वीडियो में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां से निकलती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, उसकी लंबाई कितनी है, उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सी परियोजना है या कौन सा जलप्रपात है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। तो यह भारत है और भारत में यह रेखा देखेंगे, यह रेखा जल विभाजक रेखा है यानी इसके इधर पूर्व की तरफ बहने वाली नदी और इसके इधर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। इस जल विभाजक को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जल विभाजक, रिज लाइन, उच्च भूमि, वाटरशेड, जल विभाजन रेखा। ठीक, जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है वह कौन कौन सी नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वेंगई है। ठीक, स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के, ध्यान रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के रानी चुआ से निकलती है और इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के रानी चुआ से निकलती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे रांची जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। अब प्रश्न यह उठता है कि जलप्रपात होता क्या है, तो जलप्रपात यानी वह नदी जो सीधे चलकर ऊंचाई से नीचे गिरती है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। अपने भाषा में जैसे आपके घरों में शावर लगा रहता है और ऊपर से पानी गिरता है और अच्छी तरह आप नहाते हैं, ठीक है, यानी शावर क्या एक छोटा रूप है बता समझाने के लिए। लेकिन जलप्रपात वह होता है जो सीधे नदी चल करके चट्टानों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से सीधा नीचे गिरती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ठीक, अब देखिए नीचे जैसे ही आएंगे यानी स्वर्ण रेखा के नीचे जैसे ही आएंगे तो महानदी है। कौन सी नदी है, महानदी। महानदी कहां से निकलती है, तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। और इस नदी की जो सहायक नदी है यानी महानदी की जो सहायक नदी है हसदेव, माद, ईव, जोक, तेल, ध्यान रखेंगे, महानदी की जो सहायक नदी है हसदेव, माद, ईव, जोक, तेल है। और इस नदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। कहां पे, उड़ीसा में। महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है और कहां पे है, उड़ीसा में। और इसी महानदी के किनारे कटक शहर स्थित है। कटक, ध्यान रखेंगे, कटक शहर स्थित है जहां पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे, जिस शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था वह शहर महानदी के किनारे उड़ीसा में स्थित है, उसका नाम है
कटक। चलिए, जैसे उसके नीचे आएंगे, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। महानदी गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यही गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। उसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। लेकिन भारत की गोदावरी नदी भारत की दूसरी लंबी नदी है। भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और इसके पहले यानी भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक, अब देखिए गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा, पूर्णा, सबरी। ध्यान रखिए, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा, पूर्णा और सबरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल यह उठता है, इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा क्यों कहा जाता है? तो आकार, लंबाई और इसकी उम्र को देखते हुए, यानी इस नदी की जो अवस्था है, उम्र है, उसको देखते हुए इसे यह कहा जाता है कि यह दक्षिण भारत की क्या है? गंगा है और बूढ़ी गंगा है। ठीक चलिए, जैसे उसके नीचे आएंगे तो कृष्णा नदी है। ध्यान रखें, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री से निकलती है। इस कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, तुंगभद्रा है, भीमा है, मूसी है, घाटप्रभा है, मालप्रभा। और इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। यानी कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है मूसी नदी, उस मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। अब कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी देखेंगे अमरावती। कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती भी स्थित है और विजयवाड़ा। यानी कृष्णा नदी पर जो दो शहर स्थित है, अमरावती और क्या है? विजयवाड़ा। अमरावती क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक, जैसे ही, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी है। क्या है? दूसरी लंबी नदी है। जैसे इसके नीचे आएंगे, यानी कृष्णा नदी के नीचे आएंगे तो कावेरी नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ध्यान रखेंगे, कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कितनी है? 805 किलोमीटर है। ठीक, और इस कावेरी नदी की जो सहायक नदी है, अमरावती, भवानी, काबनी, हेमावती, हिरंगी। ध्यान रखेंगे, कावेरी नदी की जो सहायक नदी है, अमरावती, भवानी, काबनी, हेमावती, हिरंगी, अर्कावती और लक्ष्मण तीर्थ। ध्यान रखें, कावेरी नदी की जो सहायक नदी है, अमरावती, भवानी, काबिनी, हेमावती, हेरंगी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ है। ठीक, कावेरी नदी को, ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यानी धर्म के आधार पर पवित्र, यह पवित्र नदी है। कावेरी नदी क्या है? दक्षिण की पवित्र नदी है। यानी धर्म के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, तीन दोनों में अंतर है। दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है।
गोदावरी नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है उम्र और आकार के आधार पर क्या है, सबसे पुरानी नदी है, प्राचीन नदी है। जबकि आप देखेंगे कावेरी नदी, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है यह धर्म के आधार पर, यह नदी पवित्र के आधार पर दक्षिण की गंगा है। ठीक, इसकी सहायक नदी आप देख लिए। ठीक, इसे दक्षिण भारत का बगीचा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का बगीचा भी कहा जाता है। अब बगीचा क्यों कहा जाता है इसको जानना जरूरी है। यानी कावेरी नदी बह करके जहां गिरती है वहां पे डेल्टा का निर्माण करती है और वह डेल्टा उपजाऊ डेल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जहां पे गिरती है वहां पे डेल्टा का निर्माण करती है। वैसे तो सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, यानी गंगा से लेकर के यानी जितनी भी पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, लेकिन कावेरी नदी में खासियत यह है कि कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण तो करती ही करती है, लेकिन किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, तो उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। यानी यहाँ पे सघन वन मिलते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, भारत का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे कि इस कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर कर्नाटक में, कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है किस नदी पे, कावेरी नदी पे। कहा, कर्नाटक में। ठीक, और इसी कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। ध्यान रखेंगे, इसी कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। उसके नीचे जैसे ही आएंगे तो वेंगई नदी है। ध्यान रखिएगा, वेंगई नदी, वेंगई नदी तमिलनाडु के वरुसनाड पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के वरुसनाड पहाड़ी पेरियार पठार से निकलती है। वेंगई नदी तमिलनाडु के वरुसनाड पहाड़ी पेरियार पठार से निकलती है और यह कहाँ गिरती है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे भारत है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में आदम का ब्रिज है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, जिसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। इस राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि है। ध्यान रखिएगा, ये जो वेंगई नदी है, यह वेंगई नदी भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल यानी राम सेतु है। इस राम सेतु के उत्तर पाक जल संधि है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। तो जो वेंगई नदी है वह वेंगई नदी कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा, वेंगई नदी पाक की खाड़ी में यानी पाक जल संधि में गिरती है। ध्यान रखिएगा, वेंगई नदी कहाँ गिरती है, पाक की खाड़ी या पाक जल संधि में गिरती है। ठीक, पाक जल संधि है कहाँ, तो राम सेतु के ऊपर यानी आदम ब्रिज के ऊपर ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक, अब प्रश्न यह उठता है कि इस मदुरै, ध्यान रखिएगा, यह मदुरै जो शहर है, मदुरै जो शहर है वेंगई नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु में स्थित मदुरै शहर है, मदुरै शहर तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिए, तमिलनाडु में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, तो वेंगई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब एक सवाल यहाँ पे भी है कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में, यह भारत है और श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में जो आदम का पुल है या राम सेतु है, यानी भारत में कहां से शुरू होता है और श्रीलंका में कहां समाप्त होता है, इन दोनों जगहों का क्या नाम है, या यह भी कह सकते हैं कि जहां से भारत में जो राम सेतु है शुरू होता है और जहां श्रीलंका में यानी श्रीलंका को जोड़ता है राम सेतु, उस जगह का क्या नाम है, तो देखेंगे कि जहां भारत में राम सेतु शुरू होता है यानी धनुषकोडी, धनुषकोडी, पंबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप कहा जाता है।
जहां से राम सेतु शुरू होता है भारत में, उस जगह का नाम है धनुषकोडी या पंबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप है। जबकि श्रीलंका में जहां पे राम सेतु जुड़ता है उसको बोलते हैं मन्नार द्वीप। क्या बोलते हैं? मन्नार द्वीप बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यह भारत या दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, पूर्व की तरफ बहने वाली नदी हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां से निकलती है और कहां गिरती है, कौन कौन सी सहायक नदी है, सबके बारे में आपने जाना है। अब एक सवाल यह भी यहाँ पे है कि यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आप देखेंगे, जैसे स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के कहां से निकलती है, रानी चुआ से निकलती है। या यह भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी के या किस नदी पर स्थित है, तो हुंडरू जलप्रपात कहां पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक। जमशेदपुर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक। या हुंडरू जलप्रपात कहां पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहां है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहां पे है, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा होते हुए, यानी उड़ीसा के उत्तरी किनारे पर इसका मुहाना है। ठीक है, जहां गिरती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, या इनमें से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी है, या इनमें से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। या आपसे ये भी पूछा जाएगा कि तेल किस नदी की सहायक नदी है, तेल किस नदी की सहायक नदी है। यह भी पूछा जाएगा जल विभाजक रेखा को इनमें से अन्य किस नाम से जानते हैं। या यह भी पूछा जाएगा दक्षिण भारत की जो नदी है वैंगई नदी, वह कहां से निकलती है, तो वैंगई नदी कहां से निकलती है, तो तमिलनाडु के वरुसानड पहाड़ी यानी पेरियार पठार से निकलती है। ठीक। इसको ऐसे भी घुमा सकता है कि वैंगई नदी इनमें से कहां गिरती है, वैंगई नदी इनमें से कहां गिरती है, तो पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी में। तो कहां गिरती है, पाक जल संधि में गिरती है। ठीक। जहां पे ध्यान रखिएगा, जहां पे वैंगई नदी गिरती है वहां पे आदम का पुल यानी राम सेतु शुरू होता है। वह राम सेतु जहां से शुरू होता है उस जगह का क्या नाम है, तो क्या नाम है आपका, धनुषकोडी, पंबन द्वीप या रामेश्वर द्वीप। या यह भी पूछा जा सकता है कि जहां पे राम सेतु श्रीलंका में जाकर जुड़ता है वह किस जगह पे जुड़ता है, तो मन्नार द्वीप पे जुड़ता है। ठीक है। या यह भी पूछा जाएगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। या आंध्र प्रदेश की राजधानी, ऐसे पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। या शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी किनारे स्थित है, कावेरी नदी किनारे। या शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। या इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी। या इनमें से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। या यह भी आपसे पूछा जाएगा कि जितनी भी पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है या प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की जितनी भी पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है उसका ऊपर से नीचे क्रम बताइए। ऊपर से नीचे ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे क्या है, स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैंगई नदी। या
दक्षिण भारत की इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की इनमें से कौन सी लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी है। या भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।